क्या पकड़े जाने पर बेईमान इंसान ईमानदार हो जाता है? कोई भी तुम्हें उस तरह नहीं चाह सकता जिस तरह मैंने तुम्हें चाहा। अरे मेरा बच्चा, और बाबा से आपकी ऐसी शक्ल नहीं देखी जाती। ठीक है बाबा, दवा ले रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, क्या पता था अचानक हो जाएगा। बस आप ठीक रहो। बाबा हम सब बहुत डर गए थे। बाबा अब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर्स ने स्पेशली कहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आपने सिर्फ आराम करना है और अपना ख्याल रखना है। अरे यार बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब जितना ख्याल रख रहे हो ना, और मज़ीद ठीक हो जाऊंगा। बस सॉरी बेटा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों का हनीमून जो है ख़राब हो गया। ये क्या बात हुई भला? आपकी सेहत से बढ़कर थोड़ी है कुछ। और अब इतना भी खून सफेद नहीं हो गया मेरे बच्चे का कि आपको इतनी बीमारी में अस्पताल में पड़ा छोड़कर घूमने फिरने हनीमून पे चला जाए। आप बिल्कुल अंकल, मैंने और वासे ने यही डिसाइड किया है कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम भी इनके साथ चलते हैं। आपकी आबोहवा तब्दील होगी, माहौल बदलेगा तो आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्यों वासे? जी जी बिल्कुल अम्मी, बिल्कुल चल सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जुनेरा और अकरम को भी साथ ले लेते हैं और हम सब उम्रे पर चलते हैं। क्यों आंटी, कैसा लगा मेरा आइडिया? भाई इस तरह अल्लाह के घर की ज़ियारत भी हो जाएगी और अंकल के लिए आबो हवा भी चेंज हो जाएगी। हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं। खैर बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत वक्त पड़ा है। अभी नहीं, अभी मैं बस आराम करना चाहता हूँ। चले ना बाबा, मैं आपको आपके रूम में छोड़ कर आता हूँ। अरे नहीं यार, अब ऐसा भी आराम नहीं, अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात तो बताएं, आपकी तबीयत इतनी खराब थी और बच्चों से छुपानी थी आपने अपनी तबीयत, तो कम से कम मुझे ही बता देते, मैं आपको चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवा देती आपका। लेकिन आपने भी अपनी बीवी से खैरियत बरती। अब आपकी अम्मा बार बार फोन कर रही हैं और इतनी बातें सुना रही है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। सारे ससुराल वाले भी यही समझते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूं और मेरी लापरवाही की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे क्यों लोगों की परवाह करती हो? ब्लड प्रेशर तो मुझे जवानी से ही था, अब इस उम्र में दिल की बीमारी तो इंसान को हो ही जाती है। और अम्मा की फिक्र तो बिल्कुल ना करो। कैसे ना करूं? आ रही हैं वो यहाँ सर्दियों में। अब तो उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती ना। हाँ, और मुझसे आपकी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या हो गया, हफ्ते डेढ़ के लिए तो आती हैं वो। वासे बिना अजीब जोरू का गुलाम ही निकला। यकीन करें, बातों बातों में मैंने इतनी बातें सुनाई है ना उसे, मगर मजाल है कि जूं तक रेंगी हो उसके कान में। मजाल है कि उसने बीवी को एक लफ्ज भी डांट के कुछ कहा हो। अरे जाने दो ना, क्यों मुश्किलें पैदा कर रही हो उनके लिए। ये हार्ट अटैक के बाद आप पे इंसानियत का कुछ ज्यादा दौरा नहीं पड़ने लग गया? अब हम अच्छे थोड़ी लगेंगे उनके साथ हनीमून पर, मजाक उड़ाएंगे लोग। देखें, हनीमून होता है शादी के शुरू के दिनों में, और वो शुरू के दिन आपके अस्पतालों के चक्करों में पहले ही कट चुके हैं। ठीक है, मेरे अच्छे भले बच्चे को ना मोहब्बत के जाल में फंसा लिया उस लड़की ने, और अब हनीमून और दुबई के प्लान बन रहे हैं जी। बाकू जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन मैं भी नहीं जाने दूंगी इन लोगों को, मैंने सोच लिया है। देखती हूँ कैसे जाते हैं। आप सुन रहे हैं ना? मजाल है जो इस शख्स ने और तक कभी मेरी पूरी बात सुनी हो, हमेशा बीच में से गायब हो जाते हैं। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादी से पहले रहते थे। शादी से पहले की बात और थी
अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। वैसे सच कहूँ तो जाने का दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, जोया बाजी को मुझसे ज़रूरी काम है। वो तो घर भी आ चुकी हैं। अब मैं इस तरह अचानक प्लान कैंसिल करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम 2 दिन में वापस आ जाओगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे मुझसे। यार मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा, मैं 2 दिन तुम्हारे बगैर क्या करूँगा। 2 दिन की ही तो बात है, आप मुझे खूब सारा मिस कीजिएगा। बहुत संग दिल हो तुम वैसे। चलो मैं शावर ले लूं, फिर तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। सुना है वासे का जिस लड़की के साथ अफेयर था उसकी डाइवोर्स हो गई है। ये क्या बात हुई? अगर मरीज अपनी बीमारी खुद छुपा रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आंटी भी ना बहुत अजीब बातें करती हैं। मैं तो तुमसे कहती थी कि नौशीन आंटी थोड़ी तेरी औरत हैं। कसम से उनकी किस्मत अच्छी है कि उनको तुम जैसी बहू मिल गई। अगर मुझ जैसी मिली होती ना तो ईंट का जवाब पत्थर से देती, 2 दिन में उनके होश ठिकाने लगा देती। आंटी को लव मैरिजेस से शदीद नफरत है और अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि मैं और वासे शादी से पहले एक दूसरे को जानते हैं। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बात उन्हें कैसे मालूम हुई। वासे के घर भी ये बात कोई नहीं जानता और हमारे घर से भी ये बात कोई नहीं करेगा। हाँ, हमारे घर से कौन बताएगा? जोया बाजी, कहीं आपने तो अपने शौहर को ये बात नहीं बता दी थी? हाँ, मेरे मुंह से निकल गया था। जोया बाजी, क्या जरूरत थी उनको ये सब कुछ बताने की? मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा नहीं ख्याल कि असफर भाई ने नौशीन आंटी से इस हवाले से कोई बात की हो सकता है कि आंटी ने मुझे और वासे को कुछ बात करते हुए सुन लिया हो। यकीन करो आलिया, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। मैं जानती हूँ जोया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जितना मैंने आंटी को ऑब्जर्व किया है वो उन लोगों में से है जिन्हें आप खुश कर तो सकते हो लेकिन खुश रख नहीं सकते। इसीलिए मैं उनकी कभी टेंशन नहीं लेती। बस मेरी तवज्जो वासे और अपने रिलेशन पर है, इसलिए मैं उनकी सारी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैरिड लाइफ आसान नहीं होती। शादी सिर्फ एक फर्द से नहीं, पूरे खानदान से होती। सबको खुश रखना पड़ता है। आनी, आपको पता है मेरे बाबा भी व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को ये वाले हार्ट भेजते हैं।